गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक में। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। एक फ्रेजल वर्ब जिसे हम बोलते हैं इंसिस्ट समबडी ऑन डूइंग समथिंग, किसी पर कोई काम करने के लिए दबाव बनाना। इंसिस्ट जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म एसओरीएफ फॉर्म जो कि मेंशन है। फर्स्ट फॉर्म हमारे सामने मेंशन है इंसिस्ट, सेकंड फॉर्म इंसिस्टेड, थर्ड फॉर्म इंसिस्टेड, आईएनजी फॉर्म इंसिस्टिंग और एस और एस फॉर्म जो लिखी हुई है यहाँ पर उसमें एस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर टी को साइलेंट किया जाएगा तभी आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। इसे हम बोलते हैं इंसिस्ट ना कि इंसिस्टिस, इंसिस्ट ना कि इंसिस्टिस। और ये जो आपके सामने ईडी लगा हुआ है दैट मीन्स कि आपकी रेगुलर फॉर्म्स है, यानी कि ईडी लगाकर ऑलमोस्ट रेगुलर फॉर्म बन जाते हैं। तो चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, आगे की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मेंशंस हैं, कुछ सेंटेंसेस, जैसे ये पहला सेंटेंस है, डू दिखते ही समझ में आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होने जा रही है। लिखा हुआ है डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम अपने भाई पर दबाव बनाते हो अंग्रेजी बोलने के लिए। यानी कि डू यू में अगर हम सवाल का जवाब देते हैं तो हमने यू का यानी कि सब्जेक्ट का क्या कर देना है, आई। बाकी सब कुछ मेंशन है। मैं सर मैं दबाव बनाता हूं, आई इंसिस्ट, किसका ब्रदर, माई ब्रदर, ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर सवाल के दो जवाब होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। आपने पॉजिटिव आंसर दे दिया, डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन स्पीकिंग, यस सर आई इंसिस्ट माय ब्रदर ऑन स्पीकिंग। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव आंसर देते हो तो जो नेगेटिव आंसर होगा आपका अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को लेकर आएगा, जिसे हम बोलते हैं आई डोंट इंसिस्ट माय ब्रदर ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, या हिंदी जो भी हो। अब डिपेंड करता है आपके एक्शन के ऊपर, यानी कि आपकी वर्ब के ऊपर कि आप वर्ब क्या लगाने जा रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपनी वर्ब को चेंज कर सकते हो। जैसे डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर, सपोज यहाँ पे वर्ब है आपकी स्टडी, डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन स्टडिंग, आईएनजी आ गया। Do you insist your brother on studying? Yes, sir. I insist my brother on studying because his exams are approaching. I don't insist my brother on studying because his holidays are going on. That's why I don't insist my brother on studying. Same question, same आप question किसी और verb में इस्तेमाल कर सकते हो। एक verb मैं आपको दे रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं play. Do you insist your brother on playing? Yes sir, I insist my brother on playing. I don't insist my brother on playing. सेकंड पर जाइए, सेकंड क्वेश्चन आपका थर्ड पर्सन के बारे में लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। Does your father insist you on going there? क्या तुम्हारे पापा तुम पर दबाव बनाते वहां जाने के लिए। तो your father, आपके पास सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, your father। आंसर देने के लिए my father। देखिए इंग्लिश में कोई ट्रिक नहीं चलती है, इंग्लिश में केवल एक चीज चलती है, वो है मेथड। आप अगर फॉर्मूले को समझ गए तो मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। माय फादर, चूंकि माय फादर यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात हो रही है और मैंने पहले ही बताया था जहां पर एस और एस की बात आती है यानी कि डज की बात आती है, आपको आंसर में क्या करना होगा, इंसिस्ट में एस और एस देना होगा। यहां से एस और एस पकड़ लेते हैं। माय फादर इंसिस्ट मी ऑन गोइंग देयर, मेरे पापा मुझ पर दबाव बनाते हैं वहां जाने के लिए। माई फादर इंसिस्ट मी ऑन गोइंग देयर, ये टी साइलेंट होगा केवल बोलने में। ऐसा ना हो कि कहीं आप राइटिंग में इसको टी को गायब कर दे और पूछा जाए कि टी कहाँ है इसमें, सर जी साइलेंट है। टी कभी लिखने में साइलेंट नहीं, कोई भी चीज लिखने में साइलेंट नहीं होती, केवल बोलने में। माई फादर इंसिस्ट मी ऑन गोइंग देयर, यहां पर आपने यू को मी किया, माई फादर इंसिस्ट मी ऑन गोइंग देयर। अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो सीधा सीधा जवाब माय फादर, तो क्या लगाऊं, डोंट लगाऊं, बताइए। डोंट नहीं, यहां पर चूंकि आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, और मैंने बताया नॉट कभी अपने हेल्पिंग वर्ब को नहीं छोड़ता। माय फादर डजंट इंसिस्ट मी ऑन गोइंग देयर,
मेरे पापा मेरे पर दबाव नहीं बनाते वहाँ जाने के लिए। अब एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर यहाँ पर तो आपने एस और एस लगाया, यहाँ पर क्यों नहीं लगाया? यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये अपीयर कर गया। इसका मतलब ये सिंपल सी बात कि जब आपको हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पर्सन का हेल्पिंग वर्ब दिखाई देता, अब एक्शन में से यानी कि वर्ब में से आपको एस और एस को रिमूव करना है। और जब आपका ये डिसअपियर हो जाए, डज डिसअपियर हो जाए, जैसे यहां पर डिसअपियर हो रहा है, पूरे सेंटेंस में डज नहीं दिखाई देगा, तो इसका एस और एस आप अपने वर्ब को दे सकते हैं। तो सवाल बना, डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन गोइंग देयर? अब आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, बस यहां पे वर्ब को चेंज कर देना है। वर्ब सपोज करो एक्शन है, वर्ब मैं आपको दे रहा हूं प्ले क्रिकेट या प्ले फुटबॉल, प्ले क्रिकेट, प्ले मार्बल्स, जो भी आप लगाना चाहें। डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन प्लेइंग? माई फादर इंसिस्ट मी ऑन प्लेइंग। माई फादर डजंट इंसिस्ट मी ऑन प्लेइंग। भाई कॉमन सी बात है, पापा कभी दबाव तो बनाते नहीं, बेटा जाके खेलो, वो तो हमेशा मना करते हैं। माई फादर डजंट इंसिस्ट मी ऑन प्लेइंग। अब अगला सेंटेंस देखो, यहां पर हमने WH फैमिली का वर्ड लिया जिसे हम बोलते हैं हु डज इंसिस्ट यू ऑन बार्गेनिंग? बार्गेनिंग यानी कि मोल भाव करना, हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार। मार्केट जाएंगे तो मोल भाव तो करना ही करना है। हु डज इंसिस्ट यू? और भैया मम्मी से ज्यादा मोल भाव अच्छा हम कर ही नहीं सकते। Who does insist you on bargaining? अब कौन इंसिस्ट करता है? मम्मी। ऑफ कोर्स, श्योर, ऑब्वियस है, मम्मा ही इंसिस्ट करती हैं। तो हु के लिए उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो आप एक काम करो, यहां पर आपको क्या करना है, माई मदर, मम्मा, माई मदर, क्या आएगा, इंसिस्ट या इंसिस्ट? क्योंकि मदर है थर्ड पर्सन है तो इंसिस्ट मी on bargaining. Yes, my mother insist me on bargaining. My mother insist me on bargaining. BARGAINING. BARGAI. यहां पर स्पेलिंग गलत है, BARGAINING. NG, हाँ ये सही हो गया। बार्गेनिंग। माई मदर इंसिस्ट मी ऑन बार्गेनिंग, या इसको नेगेटिव कर दें, माई मदर डजंट इंसिस्ट मी ऑन बार्गेनिंग। माई मदर डजंट इंसिस्ट मी ऑन बार्गेनिंग, यानी कि जब हमने बात करी, कुछ स्पेलिंग्स होती हैं भाई, मिस्टेक हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ह्यूमन इज टू एयर। जैसे यहाँ पर शुरू से समझ में नहीं आया कि बार्गेनिंग है, लेकिन जब मैं इस पोर्शन पर आया तो मुझे पता चल गया कि द स्पेलिंग वाज रॉन्ग ओवर हियर, तो ठीक है, मेंड हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, तो जैसे यहाँ पर मेंशन है दो सवाल, जैसे डज योर फादर और हु डज इंसिस्ट यू ऑन बार्गेनिंग? माई मदर इंसिस्ट मी ऑन बार्गेनिंग, माई मदर डजंट इंसिस्ट मी ऑन बार्गेनिंग, सो हु डज इंसिस्ट यू? माई फादर इंसिस्ट मी ऑन बार्गेनिंग, माई नेबर इंसिस्ट मी ऑन बार्गेनिंग। यार मेरा जो दोस्त है बड़ा ही कंजूस है, वो हमेशा मुझसे कहता है कि बार्गेनिंग करो और दबाव बनाते रहता है। माई फ्रेंड इंसिस्ट मी ऑन बार्गेनिंग, माई फ्रेंड इंसिस्ट मी ऑन बार्गेनिंग। यहां पर चौथे नंबर पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिड एनीवन इंसिस्ट यू? अब ये जो डिड है, हो सकता है ये आपको परेशान करे, थोड़ा विचलित करे कि सर डिड आ गया, अरे तो क्या हो गया, डिड आ गया, क्या दिक्कत क्या है? अगर डिड आ गया तो हम डिड का भी जवाब देंगे, क्यों? क्योंकि भैया टेंसेस के हिसाब से देखा जाए तो डिड पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, कॉमन सी बात है, सेकंड फॉर्म चाहिए। डिड एनीवन इंसिस्ट यू ऑन ज्वाइनिंग अमेरिकन इंस्टीट्यूट? डिड एनीवन इंसिस्ट यू ऑन ज्वाइनिंग अमेरिकन इंस्टीट्यूट? अब आंसर देना है मेरे को। आंसर देने के लिए कि सर किसी ने दबाव नहीं दिया, नो वन इंसिस्टेड मी ऑन ज्वाइनिंग अमेरिकन। अब हम लोग क्या करते हैं, जवाब को बिल्कुल तोल मोल के देते हैं। किसी ने मुझसे जो सवाल किया बिल्कुल एक्यूरेट, मैंने वैसा ही जवाब दे दिया। लेकिन क्या होता है कि अंग्रेजी बोलने की जब बात आती है तो वहां पर जवाबों को थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी ऐड करके दे सकते हैं। भाई किसी ने पूछा डिड एनीवन इंसिस्ट यू ऑन ज्वाइनिंग अमेरिकन? नो सर, नोबडी इंसिस्टेड मी ऑन ज्वाइनिंग अमेरिकन, आई ज्वाइन अमेरिकन विलिंगली। मैंने अपने आप अपनी स्वेच्छा से अमेरिकन ज्वाइन किया, यानी कि आई ज्वाइंड अमेरिकन willingly।
आई ज्वाइंड अमेरिकन विलिंगली। विलिंगली का मतलब होता है स्वेच्छा से, जैसे आई स्पोक इंग्लिश विलिंगली, आई केम हियर विलिंगली, आई कम टू अमेरिकन विलिंगली, आई टॉक टू यू विलिंगली। तो विलिंगली का मतलब स्वेच्छा। तो जैसा आपके सामने है, नोबडी इंसिस्टेड मी ऑन ज्वाइनिंग अमेरिकन, आप चाहे तो नोबडी की जगह किसी का नाम भी लगा सकते हो कि सर रमेश insisted me on joining American, विकास insisted me on joining American, ऐश्वर्या insisted me on joining American। जैसा आपका जवाब होगा, सामने वाला आपसे सवाल कर रहा है, जैसा आप जवाब देंगे वो सेटिस्फाई होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल मैच करा के उसको आंसर दे रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने सारी चीजों को देखा, सारी चीजें देखने के बाद हम चाहते हैं कि अगर वोकेबलरी इसमें वर्ब को चेंज भी कर दे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है, आराम से आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। इसमें एक और तरीका होता है, जब हम किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का निर्देश देते हैं। निर्देश देना, मैंने कहा यार मुझे जोर मत दो तुम बोलने के लिए, डोंट इंसिस्ट मी ऑन स्पीकिंग, डोंट इंसिस्ट मी ऑन स्पीकिंग, यार मुझे जोर मत दो पढ़ाने के लिए, डोंट इंसिस्ट मी ऑन टीचिंग, डोंट इंसिस्ट मी ऑन गोइंग देयर, डोंट इंसिस्ट मी ऑन वर्शिपिंग, डोंट इंसिस्ट मी ऑन बिलीविंग इन गॉड, डोंट इंसिस्ट मी ऑन रिसाइटिंग रामायणा। मैंने कहा कि अगर किसी से आप बोलना चाहते हो, जैसे मम्मा आप पर दबाव बना रही है, बेटा खाना खा लो, मम्मा आई डोंट फील लाइक ईटिंग, डोंट इंसिस्ट मी ऑन ईटिंग, डोंट इंसिस्ट मी ऑन ईटिंग। घर में मूंग की दाल की खिचड़ी बनी है, नहीं खाने की इच्छा है, नहीं खाना चाहता हूं मैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, फिर भी दबाव बनाया जा रहा है, मम्मा डोंट इंसिस्ट मी ऑन टेकिंग दिस खिचड़ी, डोंट इंसिस्ट मी ऑन टेकिंग दिस खिचड़ी। यानी कि आप किसी को निर्देश भी दे सकते हैं। फिर बात आती है कि सर हम अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कैसे करें। मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं प्रैक्टिस करने का। आई विल गिव यू सम क्वेश्चन सो दैट यू मे आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। देखिए कमेंट सेक्शन में अगर आप आंसर दे रहे हैं दैट मीन्स यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग वेल। इंग्लिश को बोलने के साथ साथ उसको समझना और उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी। खाली समय है, खाली समय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आपके सामने ये तरीका है, इस वीडियो को बार बार देखकर, और कोशिश यही कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब आप इसको अंत तक देखेंगे पूरा समझ में तभी आएगा। लेक्चर को कई बार ऐसा होता है कि हम स्किप कर देते हैं, स्किप करने से बीच का पोर्शन निकल जाएगा, और बीच का पोर्शन निकल गया कुछ चीजें मिस हो जाएंगी। मिस नहीं होना है। जैसे आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करते हैं, 1 घंटे यहाँ पर बैठे रहते हैं क्लास के अंदर, दैट मीन्स कि वीडियो को भी आपको पूरा देखना है। चूंकि वीडियो 1 घंटे का नहीं, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, तो मुझे लगता है इतना समय दे सकते हैं आप। नेक्स्ट, अब मैं आपको दूंगा एक छोटा सा होमवर्क। होमवर्क कैसे कंप्लीट करेंगे, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस हियर। मैंने फॉर्म्स नहीं हटाई हैं, फॉर्म्स लिखी हुई हैं। इट विल हेल्प यू इन कंप्लीटिंग योर होमवर्क। फर्स्ट है आपका, डू यू इंसिस्ट हिम ऑन speaking? Next, does he insist you on doing chores? डूइंग चोर्स होते हैं घर के छोटे मोटे काम करना। घर के छोटे मोटे, बिस्तर तरी कर दिया आपने, या फिर झाड़ू लगा दिया आपने, या फिर आपने डस्ट अप कर दिया, ये सब डूइंग चोर्स में आ जाता है। थर्ड नंबर, डज योर मदर इंसिस्ट यू ऑन कुकिंग? हाँ भाई, लड़कियों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही, उनकी मम्मा उनसे कहती रहती है बेटा खाना बना लो, खाना बना लो। तो डज योर मदर इंसिस्ट यू ऑन कुकिंग? अगर हाँ है तो मुझे नहीं पता आपको क्या करना है, आप पूरे वीडियो को देखेंगे तभी पूरा चैप्टर सॉल्व होगा आपका। फोर्थ नंबर पर, डिड योर फादर इंसिस्ट यू ऑन ज्वाइनिंग जॉब? हाँ, हो सकता है ये जवाब आप हाँ में दें, पापा ही इंसिस्ट करते हैं जॉब ज्वाइन करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिड विकास सर इंसिस्ट यू ऑन वर्किंग हार्ड? भाई मेहनत करना आपके हाथ में है, मैं कौन होता हूं आपको कहने वाला। यहां पर सारी चीजें देखिए, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको स्किप कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि फ्लो में मैं पढ़ा रहा हूं।
और उस फ्लो में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाती है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू इंसिस्ट हिम ऑन स्पीकिंग, डज ही इंसिस्ट यू ऑन डूइंग चोर्स, डज योर मदर इंसिस्ट यू ऑन कुकिंग, डिड योर फादर इंसिस्ट यू ऑन ज्वाइनिंग जॉब, डिड विकास सर इंसिस्ट यू ऑन वर्किंग हार्ड। यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं अपनी बात को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। सो बाय बाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्लीट करेंगे आप कमेंट सेक्शन में बाय द इवनिंग। जब ये वीडियो आप देखें, इस वीडियो में आपको कंप्लीट करना है अपना होमवर्क, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका होमवर्क का जो पोर्शन है अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वो मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं अगले वीडियोस को बना सकूं, मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। सो मेरी तरफ से गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।